बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जहां राजनीति में हलचल तेज हो गई थी, वहीं नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने और मंत्री लिस्ट और उनके डिपार्टमेंट को लेकर फिर से सियासत में उबाल आ गई है। एक तरफ बाकी नेता, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने की घमासान, जिसको लेकर नेताओं में भूचाल आ गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों ने अपना अपना विभाग संभालना शुरू कर दिया है। वहीं बीते शनिवार यानी 22 नवंबर को कई मंत्री अपने संबंधित विभाग पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। जहां नई सरकार में जिस चीज की सबसे अधिक चर्चा है तो वो है गृह विभाग से जुड़ा। नीतीश कुमार ने इस बार गृह विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी के सम्राट चौधरी को दे दी है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो दूसरी ओर जो सरकार के मंत्री हैं इसे बेहतर कदम बता रहे हैं। जेडीयू नेताओं को भी कहीं ना कहीं इस पर दिक्कत नहीं है। इसी बीच जेडीयू के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एबीपी से बातचीत में एक चौंकाने वाला दावा किया है। जहां अशोक चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया तो लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। हाल के दिनों को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ अपराधियों ने घटना कर दी थी तो उनको सबको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे, दौरा कर पाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। नेता के भरोसा के ऊपर और नेता के विश्वास पर खड़ा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जितना विश्वास और जितना उन्होंने भरोसा दिखाया है और दोबारा इतनी बड़े विभाग का मंत्री वापस दिलाया है, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा आर्थिक संपन्नता के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, ये एक बड़ी जवाबदेही है। और पिछले वर्ष कई नई योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने किया था, चाहे वो 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी हो, पुल पुलिया हो या फिर 12 सड़कों का निर्माण, नए टोलों का कनेक्टिविटी। ये तीनों स्कीम को हम लोगों ने प्रयास किया था कि ये सब काम चुनाव के पहले हमारा शुरू हो जाए। बहुत जगह शुरू हुआ, क्योंकि लेट तक बारिश बिहार में हुआ तो कुछ जगह काम नहीं शुरू पाया। थोड़ा नेचुरल जो क्लाइमिटीज़ था उसका भी हमारे डिपार्टमेंट पर इफेक्ट पड़ा। लेकिन अब उन सब कामों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे और नए स्कीम्स जो आएंगे इस वित्तीय वर्ष के, उसको चयन करना, नए नए टोलों का में सड़कों का निर्माण करना, दोहरीकरण करना एक बड़ी प्रायोरिटी है। दोहरीकरण करना क्योंकि ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया है, बहुत जगह सिंगल लेन है। स्पेशली जो हम ज़िले से ब्लॉक हम आते हैं या ब्लॉक से हम क्या नाम है, हमारा जो पंचायत हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बहुत सी सड़कों का ट्रैफिक फ्लो बढ़ा है और वो सिंगल है। उन सबको डबल लेन करना ये बराबर सीएम साहब की प्रायोरिटी रही। तो हम लोग उन सब सड़कों का भी निर्माण करेंगे। मेंटेनेंस को लेकर लगातार सर आप लोगों ने पिछले बार नीति भी लाया था, तो उसको किस तरह से देखेंगे? नहीं, वो तो नीति है, अब नीति को मजबूती से धरातल पर उतारना है। 7 इयर्स जो मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, नई मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, उसमें नए सड़कों का निर्माण करना, नए सड़कों को लेना, उस 7 साल की प्रायोरिटी में जो भी, क्योंकि नई स्कीम है तो नेचुरली कुछ समस्याएं भी आएगी, उसको सबका बढ़िया से निदान करें। अच्छा, पुराने जो एक चैलेंजेस थे आपके पास, जितने जो एमपी एमएलए फंड जो पुलिये बनते थे वो टूट जाते थे, जो पुराने पुल पुलिये थे, आपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि उनको भी मरम्मती करना, उनको नए तरह से। हाँ, बना ले रहे हैं हम लोग, लगातार वो प्रोसेस में है। हम लोगों ने बहुत से पुल पुलिया जो पहले बना था, चाहे एमपी फंड से बना था, चाहे उनकी स्थिति खराब हो गई, तो उन सबको हम लोगों ने लिया है। उन सब पर ऑलरेडी बहुत जगह पुल पुलिया में तो काम नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन टेंडर कंप्लीट हो गए थे, बोर्ड लग गया था, मटेरियल गिर गया था, कुछ जगह कुछ काम भी शुरू हुआ है। उन सब का मॉनिटर करना और सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना, बरसात के पहले ज़्यादा से ज़्यादा। बता दें कि गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है। ये पहली बार है जब बीजेपी के कोर्ट में ये विभाग गया। इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है, सरकार बीजेपी चलाएगी। हालांकि अशोक चौधरी ने साफ कहा, अगर आप बिहार में इंडस्ट्री लाना चाहते हैं तो अपराधियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दे, इसमें दिक्कत क्या है?
वहीं इसके साथ आपको बता दें कि बीते शनिवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग पहुंचे और पदभार संभाला। इस दौरान विभाग के आईएएस और उनके साथियों ने मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर अशोक चौधरी ने पद ग्रहण करने के साथ खुशी जाहिर की और इसके साथ ही कहा विकास के कार्य और तेजी से होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।